हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक और अंडररेटेड मूवी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आई थी सन 2001 में। और इसमें मुख्य जो किरदार थे वो बड़ा ही एक अलग सा पेयर था और काफ़ी शॉकिंग पेयर था। और ये ऐसा पेयर था जिसकी ये पहली और आखिरी फिल्म थी साथ में। इसके बाद इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया और वो थे गोविंदा और ऐश्वर्या राय। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐश्वर्या और गोविंदा की ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें ये दोनों साथ में नज़र आए थे। हालांकि इस फिल्म में नम्रता शिरोडकर और जैकी श्रॉफ भी थे, लेकिन ये जो पेयर था गोविंदा और ऐश्वर्या का, ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर चर्चा में रहा, क्योंकि जो गोविंदा इससे पहले जो हैं बड़े बड़ेों की नैया पार लगा चुके थे। इवन स्वयं अमिताभ बच्चन ने भी अपने डूबते हुए करियर को एक किनारा देने के लिए, एक सहारा देने के लिए गोविंदा का सहारा लिया था। गोविंदा जी के साथ उन्होंने फिल्म की थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त गोविंदा का सितारा इतना बुलंद था, लेकिन सन 2000 के बाद जो है गोविंदा के जो सितारे थे वो धीरे धीरे गर्दिश में जाने लगे। और जिन लोगों ने भी गोविंदा के साथ उस वक्त काम किया, किसी को भी कोई अच्छा खासा फ़ायदा नहीं हुआ है। और उसमें से थी ऐश्वर्या हम दिल दे चुके सनम के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। फिर उनकी मोहब्बतें फिल्म आई और बहुत सारी फिल्में उन्होंने साइन की, और ये फिल्म भी उनमें से एक थी। और बहुत ही ज़्यादा लोगों को उत्साह था कि भाई ऐश्वर्या और गोविंदा साथ में कैसे आएंगे, कैसे लगेंगे। और इस फिल्म की थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म कोई खासी चली नहीं, तो उसके बाद तो फिर आप समझ सकते हैं कि इतने सालों में इस फिल्म को ना कभी याद किया गया, ना इसके बारे में कोई ज़्यादा बात हुई। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग शायद इस फिल्म के बारे में जानते भी नहीं होंगे। हालांकि इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, काफ़ी मेलोडियस थे। जतिन ललित ने इसका संगीत दिया था। और इसकी कहानी जो लिखी थी ना, वो हनी ईरानी और जावेद सिद्दीकी ने मिलकर लिखी थी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो दीपक सरीन थे, जिससे पहले वो कई फिल्में बना चुके थे, जैसे जब प्यार किसी से होता है जिसमें सलमान खान, ट्विंकल खन्ना थी, और उससे पहले आईना जिसमें जूही चावला, अमृता सिंह, जैकी श्रॉफ। और उनकी दीपक सरीन की भी ये आखिरी फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। हालांकि आज की तारीख में वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उसके बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी मुझे मिली नहीं। अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस फिल्म की कहानी होती है एक मस्त मौला गाइड की, जो कि होते हैं गोविंदा, और उनको प्यार हो जाता है ऐश्वर्या से, जिनको वो एक शहर में वो आई होती हैं जो शायद गोवा के पास ही होता है। और वहाँ उनको घुमाते घुमाते फिराते हुए उनको काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है ऐश्वर्या से। और लेकिन जो ऐश्वर्या होती हैं उनकी भी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। उनके अपने पिता के साथ भी संबंध थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, और जिनको वो प्यार करती हैं उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और जिनको वो प्यार करती हैं वो होते हैं जैकी श्रॉफ, जो अचानक उनको उसी जगह पर टकरा जाते हैं। तो वापस एक तरीके से ये एक सॉर्ट ऑफ लव ट्रायंगल है। उधर गोविंदा की लाइफ में एक लड़की है जो अनाथ है, जो कि जिसका किरदार निभाया है नम्रता शिरोडकर ने। वो गोविंदा को प्यार करती हैं, लेकिन जो गोविंदा हैं वो ऐश्वर्या को प्यार करते हैं, और ऐश्वर्या जो हैं वो प्यार करती हैं जैकी श्रॉफ को, और जैकी श्रॉफ भी उनसे प्यार करते हैं। तो ये त्रिकोण से चकोर का जो सफ़र होता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। और फिर एंड आते आते जो है गोविंदा को ये पता चलता है कि नम्रता शिरोडकर उन्हें पसंद करती हैं, प्यार करती हैं। लेकिन उनको लगता है कि यार यहाँ तो मैं ऐश्वर्या को प्यार करता हूँ, और उनको इस बात की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि ऐश्वर्या भी उनको प्यार करती हैं। और
फिर जो है गोविंदा ऐश्वर्या को कहते हैं कि भाई मुझे जो है नम्रता शिरोडकर प्यार करती है और मैं उस लड़की का दिल नहीं दुखा सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद करती है और मैं उस मासूम का दिल नहीं तोड़ सकता। और ये कहकर जो है ऐश्वर्या की ज़िंदगी से गोविंदा चला जाता है। उधर ऐश्वर्या भी बड़ी हैरान परेशान होती है कि ये गलत फहमी उसे कैसे हो गई कि मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं तो गोविंदा से नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ से प्यार करती हूँ। और फिर जो है धीरे धीरे जो है ऐश्वर्या के जो पिता होते हैं वो आखिरकार जैकी श्रॉफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर ऐश्वर्या जैकी श्रॉफ के पास चली जाती हैं और वो जैकी को गोविंदा की मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताती हैं। उधर एकाएक जहाँ पर वो बैठकर गोविंदा के बारे में बात बता रही होती हैं जैकी श्रॉफ को, उधर ही कहीं पर सामने के जगह पर गोविंदा और नम्रता शिरोडकर बैठकर जो है बातें कर रहे होते हैं और गोविंदा जो है नम्रता को ये बता रहा होता है कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है तेरे लिए, और वो भी बड़ी खुश हो रही होती है। उधर जो है ऐश्वर्या उन दोनों को देख लेती है और कहती है कि भाई मैं गोविंदा की ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं उसको एज अ पर्सन लाइक करती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत प्यार नहीं था। लेकिन जो जैकी श्रॉफ होता है ना, वो एक बहुत मैच्योरिटी दिखाकर ऐश्वर्या को रोक लेता है कि उसको वो समझाता है ऐश्वर्या को कि जो गोविंदा है वो एक अनाथ लड़का है, गरीब लड़का है और तुम उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। अब तुम उसको जाकर बताओगी कि नहीं तुम तो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो उसका एक चार्म था, जो एक उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ना, उसका वो भ्रम टूट जाएगा। तो उसका वो भ्रम रहने दो, उसको ये उस मुकालदे में जीने दो कि उसने एक साधारण सी लड़की के लिए एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की को उसने छोड़ा। उसको ये रहने दो कि वो कभी किसी खूबसूरत लड़की से मिला था और उसने उससे प्यार किया और उस लड़की ने भी उससे प्यार किया। तो उसको ये जो एक होते ना ड्रीम्स, कभी कभी कहते ना कि किसी को अगर कोई ऐसी ना उम्मीदी को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ना उम्मीदी ही शायद हमारे लिए ना उम्मीदी है, लेकिन उसके लिए वो उम्मीद है और हो सकता है वो उसको झूठी उम्मीद ज़िंदगी जीने का एक मकसद दे रही हो। आई होप आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कोई इंसान जो है वो बहुत बीमार होता है, लेकिन उसको जो है डॉक्टर यही कहते हैं कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, वो उसको ऐसी उम्मीद देते हैं। और जो पेशेंट होता है उसको कभी ये पता ही नहीं लगने देता कि मुझे इतनी भयंकर बीमारी है, उसको भी लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि वो ठीक हो भी जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बताया ही नहीं जाता है कि उनको इतनी गंभीर बीमारी है, वो इसी मुकालते में रहते हैं कि अरे हमें छोटी मोटी बीमारी है, हम ठीक हो जाएंगे। और एक्चुअली वो खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और उनको कभी भी ये बात पता ही नहीं चलती है। भले ही उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन उनको ये कभी पता ही नहीं लगता है कि वो इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इतना सच भी हमसे हैंडल नहीं होता, तो कभी कभी झूठी उम्मीद भी किसी के लिए एक जीने की एक पक्की वजह बन जाती है। तो यही समझाते हुए वो जो है ऐश्वर्या को रोक लेते हैं और ऐश्वर्या भी रुक जाती है। और इधर जो गोविंदा होता है वो देख लेता है ऐश्वर्या को और उसको लगता है कि देखो ऐश्वर्या कितनी दुखी है, मैंने उसको जो है छोड़ दिया और मैंने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, उसकी ज़िंदगी में उसको कोई अच्छा लड़का मिले, वो अपना खुश रहे। तो वो इसी मुकालते में अपनी ज़िंदगी को बिताने लग जाता है और यही से फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मुझे थोड़ी इसकी एंडिंग थोड़ी अच्छी लगी थी। हालांकि पता नहीं दर्शकों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि ये फिल्म इतनी खासी चली नहीं थी, लेकिन हो सकता है कई लोगों को शायद ये भी लगा कि भाई जैकी श्रॉफ ऐश्वर्या के साथ थोड़े अलग पेयर लगा, क्योंकि शायद उस टाइम पर ऐश्वर्या का जो क्रेज़ था, जो ब्यूटी का क्रेज़ था ना, वो इतना था कि उनके साथ जो पेयरिंग भी होती थी ना, वो काफ़ी मतलब होती थी कि अच्छी लगनी चाहिए पेयरिंग। क्योंकि ऐश्वर्या की खूबसूरती तब बॉलीवुड में
सर चढ़कर बोल रही थी। हर कोई ऐश्वर्या को लेना चाहता था और देखा जाए तो हर कोई एक्टर ऐश्वर्या के साथ काम करना चाहता था। लेकिन पेयरिंग का भी एक बहुत इफ़ेक्ट होता है, एक केमिस्ट्री, एक पेयरिंग। जैसे उस टाइम पर तो ऐश्वर्या सलमान के साथ ही थी और सलमान और ऐश्वर्या का जो पेयर था वो बुरा नहीं था। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम मूवी में काम किया था और उनके पेयर को काफ़ी पसंद भी किया गया था, ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कि उनका एक पर्सनल मैटर बहुत ख़राब हो गया, वो तो खैर एक अलग बात है। तो ऐश्वर्या के लिए भी बड़ा वो होता था कि भाई उनके मैच का कोई पेयर होना चाहिए तो और भी अच्छा लगता। हालांकि गोविंदा और ऐश्वर्या भी साथ में कोई बुरे नहीं लगे, ठीक लगे। लेकिन वो बात अलग है कि फिल्म चली नहीं, लोगों ने पसंद नहीं किया। हालांकि ये फिल्म आप देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। एक क्यूट लव स्टोरी है, एक कहते हैं ना मुकालते का दूल्हा बन के जो पूरी पिक्चर गोविंदा ने जो काम किया है। गोविंदा खैर उनके पास टैलेंट की तो कमी नहीं थी, लेकिन वही वाली बात है कि टैलेंट आपका तभी काम करता है, आपका तभी साथ देता है, मेहनत आपकी तभी रंग लाती है जब आपकी डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट करे। और फिर सन 2000 के बाद तो जो गोविंदा हैं उनके किस्मत ने उनका साथ देना बंद कर दिया। हार्ड वर्क और टैलेंट तो गोविंदा का कभी कम हुआ नहीं, लेकिन वो वाली बात है कि जो उनकी किस्मत है, उन्होंने फिर मुंह मोड़ लिया गोविंदा से, जो आज तक ही मुंह मोड़ा हुआ है। और यही वजह है कि कुछ ना कुछ गोविंदा जी के बारे में हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में सुनते रहते हैं। हालांकि वो सच है झूठ है वो एक अलग बात है, बट वो जो उनका एक क्रेज़ था 90s के दशक में, वैसा क्रेज़ आज तक लौट कर नहीं आया है। लेकिन जितना भी था वो बहुत था। तो शायद यही वजह है कि धीरे धीरे जो है गोविंदा की जितनी भी फिल्में आई, कॉमेडी फिल्में आई, रोमांटिक मूवी आई, वो कोई भी नहीं चली। और यही वजह है कि फिर बहुत सारे लोगों ने फिर उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आपका वक्त अच्छा होता है ना, तो हर कोई आपको घेर कर खड़ा है, हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है आपके साथ रहना चाहता है। और जब आपका वक्त ख़राब होता है ना, तो कोई जेन्युइन इंसान भी अगर आपके साथ खड़ा हो जाए तो भी बहुत है। तो खैर ये फिल्म है यूट्यूब पर, ये इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ क्यूट, कुछ कुछ अलग सा, डिफरेंट सा, या आप गोविंदा के फ़ैन हैं या आप ऐश्वर्या को पसंद करते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं। नम्रता शिरोडकर के बारे में मैं क्या कहूँ। नम्रता शिरोडकर एक ब्यूटी पैजेंट विनर रह चुकी हैं, फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं 1993 में। और एज़ यूजुअल जब कोई ब्यूटी पैजेंट कोई लड़की जीतती है तो एज़ यूजुअल उसको फिल्मों के भी ऑफर आते हैं, मॉडलिंग तो वो कर ही रही होती है, तो वो अपनी किस्मत आजमाने बॉलीवुड में आ जाती है। और यही किस्मत आजमाई नम्रता शिरोडकर ने, जिसने जो है कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे संजय दत्त के साथ भी काम किया, अजय देवगन के साथ भी काम किया, गोविंदा के साथ भी काम किया, सलमान खान के साथ भी काम किया, और न जाने कितने लोगों के साथ काम किया। और सैफ अली खान के साथ भी काम किया, कच्चे धागे मूवी जो आई थी वो भी 1999 में आई थी। तो इतने लोगों के साथ काम करने के बावजूद भी नम्रता शिरोडकर को वो जगह, वो मुकाम नहीं मिला। और फिर जब एक्ट्रेसेस के करियर फ्लॉप होने लगते हैं, चलते ही नहीं हैं, तब उनके पास एज़ यूजुअल एक हथियार होता है, भाई शादी करो और घर बसाओ। और उन्होंने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए फिल्म को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज उनके 2 बच्चे हैं। नम्रता शिरोडकर की एक बड़ी बहन है जो 90s के दशक में काफ़ी पॉपुलर हुई और हाल फिलहाल एक रियलिटी शो बिग बॉस में भी वो नज़र आई, जिनका नाम था शिल्पा शिरोडकर। और उन्होंने भी फिर शादी के बाद अपना करियर काफ़ी टाइम के लिए गिव अप कर दिया, लेकिन अब वो वापस से आ चुकी हैं। उन्होंने कई साल पहले जो है टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत करी, फिर उसके बाद जो है उनको कोई खासा कोई ब्रेक नहीं मिला और फिर वो नज़र आई बिग बॉस में। और बिग बॉस में भी उनकी जर्नी जो थी वो आपके सामने है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। और मुझे तो शो में ही पता चला कि वो नम्रता शिरोडकर की छोटी बहन है। हालांकि हम सबको लगता रहा था कि भाई जो शिल्पा है वो बड़ी हैं, क्योंकि शिल्पा पहले से ही बॉलीवुड में काफ़ी शिल्पा ने काम किया है। इनफैक्ट नम्रता से ज़्यादा
शिल्पा का करियर काफ़ी अच्छा रहा है। शिल्पा ने भी बड़ी बड़ी एक्टर्स के साथ काम किया है, गोविंदा के साथ भी काम किया है, बहुत काम किया है। तो 90s में जो एक गाना था गोविंदा का, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, जो बहुत हिट हुआ था, उसमें शिल्पा शिरोडकर ही थी उनके साथ में उस गाने में। तो शिल्पा का करियर भी ठीक ठाक रहा और काफ़ी बोल्ड एक्ट्रेस थी वो उस दौर की। बट खैर अब तो जो हैं वो जिस हाल में हैं, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे अब दिखती हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह उनके आते रहते हैं। तो ये उनकी जर्नी रही है। तो खैर ये थोड़ा सा एक मैंने सोचा कि मैं नम्रता शिरोडकर के बारे में बात करूं, और नम्रता शिरोडकर के बारे में बात हो रही है तो उनकी बहन के बारे में भी बात करना बनता है, क्योंकि वो कुछ वक्त पहले ही रियलिटी शो बिग बॉस में नज़र आई थी। और करणवीर मेहरा और विविन डिसैना के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप थी, जो उनका वो एक तरीके से माँ बेटे का जो एक सो कॉल्ड बॉन्ड था, वो भी देखने को मिला। अब वो अच्छा था बुरा था वो तो खैर वही जाने, क्योंकि मैंने बिग बॉस का ये सीज़न देखा तो बिल्कुल नहीं है। तो खैर बस, और तो कुछ ज़्यादा इस फिल्म में बात करने के लिए कुछ है नहीं है, क्योंकि जितना भी था मैं आपको बता चुकी हूँ। फिल्म के गानों के बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ कि काफ़ी मेलोडियस सॉन्ग है और जतिन ललित ने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया है। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वही वाली बात है कि डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया। अगर ये फिल्म चलती तो शायद गोविंदा और ऐश्वर्या का पेयर काफ़ी हिट जाता, क्योंकि उस टाइम पर गोविंदा के काफ़ी पेयर्स हिट हुए हैं। नीलम के साथ काफ़ी अच्छा हिट पेयर रहा है, जूही चावला के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा पेयर रहा है। फिर शिल्पा शेट्टी आई, करिश्मा कपूर आई, रवीना टंडन आई, इवन रानी मुखर्जी के साथ भी उनकी कुछ बैक टू बैक फिल्में आई, बट चली नहीं। हालांकि रानी मुखर्जी का लगा था पेयर और गोविंदा का काफ़ी हिट जाएगा, लेकिन उनकी फिल्म हिट नहीं गई, तो इसीलिए उनका पेयर आगे बढ़ा नहीं। और ऐश्वर्या से काफ़ी उम्मीदें थी कि ऐश्वर्या जो बिल्कुल एकदम ब्यूटी पैजेंट मिस वर्ल्ड हैं, और गोविंदा जो बिल्कुल अपने अतरंगी सतरंगी कॉस्ट्यूम्स के लिए फेमस रहते हैं, तो उनकी एक बहुत ही ऑपोजिट पर्सनालिटी है। तो कैसे ये लोग साथ में काम करेंगे? लोगों ने एक्साइटमेंट तो दिखाया था, लेकिन फिल्म नहीं चली, तो एज़ यूजुअल फिर ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि यार मेरा कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए बॉलीवुड में बिज़नेस होता है, यहाँ पर कोई दिल के रिश्ते तो बनते नहीं हैं कि भाई जिसके साथ हमारा फ़ायदा हो रहा है हम उसके साथ काम करेंगे। जैसे अक्षय खन्ना के साथ में जो है 2 फिल्में ही ऐश्वर्या ने की थी, एक ताल और आ अब लौट चले, और दोनों ही फिल्मों में कोई खासा कुछ कमाल नहीं किया। मतलब जो ताल पिक्चर थी उसमें ऐश्वर्या की सिर्फ खूबसूरती थी और थोड़ा डांस था, बाकी कोई फिल्म में इतना कोई खासा था नहीं। तो यही वजह है कि 2 फिल्में हुई, और आ अब लौट चले जो राज कपूर बैनर की तले बनी थी ये फिल्म थी, इससे भी बहुत से लोगों को उम्मीद थी, लेकिन अक्षय खन्ना के साथ वो फिल्म भी नहीं चली। तो फिर जाहिर सी बात है जब फिल्में नहीं चलती तो ये लोग फिर साथ में काम ही नहीं करते हैं, एक तरीके से फिर इनके लिए वो पनौती वाली बात हो जाती है। तो बस ये एक बात होती है कि भाई दोस्ती वोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आपका पेट है, जो आपकी भूख है, वो एक तरफ है। सारी दोस्ती रिश्ते नाते वो एक जगह पे होते हैं, लेकिन पैसा शोहरत और आपका पेट, यानी कि जिससे आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिलेगा तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकोगे और अच्छा खा पी सकोगे। देखिए एक मेंटालिटी जो होती है मिडिल क्लास मेंटालिटी, हम लोग तो भाई पेट देखते हैं, लेकिन ये लोग अपना पेट नहीं देखते, ये लोग सिर्फ अपना रुतबा देखते हैं। तो खैर जो भी है, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है कि भाई हम जिसके साथ दिख रहे हैं, और अच्छा अगर दिख रहे हैं तो अच्छी तरह बिक रहे हैं, अगर अच्छे से दिख ही नहीं रहे हैं तो क्या बिकेंगे। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था गोविंदा और ऐश्वर्या को साथ में लेके, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और फिल्म के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी फिर कोई और फिल्म नहीं बनाई। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी फिल्म बनाने वालों को, लेकिन फिल्म नहीं चली। बट खैर ये एज एन ऑडियंस उस वक्त भी मुझे पिक्चर ठीक ही लगी थी, बुरी नहीं लगी थी, और आज भी अगर आप देखेंगे ना तो फिल्म बुरी नहीं लगेगी आपको, आपको डिसेंट लगेगी। गाने भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी इसमें एक डांसिंग नंबर भी है, और
आप देख सकते हैं। आप एक गोविंदा के लिए तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि वाकई बंदे ने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, या दिया तो फिर साथ देना छोड़ दिया, और ऐसा देना छोड़ दिया कि अच्छी अच्छी फिल्में भी नहीं चली हैं। और ये फिल्म चल सकती थी बट नहीं चली। बट एनीवे, इसके पीछे किस्मत का हाथ है। वो हो सकता है कुछ लोग बोले कि भाई कोई रणनीति, या एक जो बॉलीवुड में कैंप्स होते हैं, ग्रुपिज्म होता है, उसका भी एक रोल हो सकता है। हालांकि ये सब बातें पहले समझ में नहीं आती थी, ना कहीं छपती थी, लेकिन सन 2020 के बाद तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से जो है साइडलाइन किया जाता है, कैसे फिल्मों को रोका जाता है, क्या किया जाता है। काफ़ी चीज़ें तो हमें भी अब समझ में आ गई हैं। तो खैर, चलती हूँ, अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जल्दी मिलूँगी एक और अच्छी फिल्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।